नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ना बुआई करते समय सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा है। यानी कि जिस समय पर हम गन्ने की बुआई करते हैं, यदि इस समय पर हम एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर लेते हैं जिससे कि लगभग 5 से लेकर 6 महीने तक हमारी गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग ना लगे, कोई भी कीट ना लगे, तो किसान भाई ऐसे कीटनाशक का उपयोग करना शायद मैं समझता हूं कि जरूरी समझेंगे। तो किसान भाई, इस वीडियो में मैं आज आपको जिस कीटनाशक के बारे में बताने वाला हूं, यदि आप इसका उपयोग उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो किसान भाइयों 5 से लेकर 6 महीने तक आपकी गन्ने की फसल के अंदर किसी भी कीटनाशक का उपयोग करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि इसका उपयोग करने के बाद आपको अपने गन्ने की सिंचाई समय से करनी है, गन्ने के अंदर नमी खत्म नहीं होने देनी है। क्योंकि किसान भाई, जिस समय पर गन्ने के खेत के अंदर से नमी खत्म हो जाती है, कितने से कितना अच्छा भी कीटनाशक हो, कितना बढ़िया कीटनाशक हो, नमी खत्म होते ही कीटनाशक की जो ताकत होती है, जो जान होती है, वह खत्म हो जाती है। तो आपको जब इसका उपयोग करना है, उसके बाद अपने गन्ने की फसल के अंदर नमी नहीं टूटने देनी है। और यदि आपने नमी 5 से लेकर 6 महीने तक नहीं टूटने दी, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 6 महीने तक आपके गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग नहीं लगेगा। इसका उपयोग मैं एक बार करके देख चुका हूं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार परिणाम मुझे देखने को मिले थे। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, यदि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नंबर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप वहाँ जाकर के भी मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की फसल के अंदर सबसे अच्छा कीटनाशक जो 5 से लेकर 6 महीने तक गन्ने की फसल को सभी रोगों से बचा सके। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जो लंबी फसल है। यदि इसके अंदर हमने समय पर एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग गन्ना बुआई में नहीं किया, तो गन्ना जर्मिनेशन में जिस समय गन्ने की हमारी टिल्डिंग होनी शुरू होती है, गन्ने का हमारा जमाव शुरू होता है, उस समय पर यदि कोई रोग हमारे गन्ने की फसल के अंदर लग जाता है तो हमारे गन्ने का जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, टिल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती और गन्ने का ब्याज जो है वह भी डाउन रह जाता है और गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती। तो इस समय पर आपको एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग जरूर कर लेना चाहिए। तो किसान भाई, इसमें जो मैं कीटनाशक आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोप्रिड इन दोनों को ले लेना है। किसान भाई, ये कई सारी कंपनियों के आ रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। किसी एक कंपनी का नाम बता करके सभी किसान भाई फिर ये कहते हैं कि आप कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। यदि मैं फिर भी आपको बताना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए एक पुलिस के नाम से भी इंसेक्टिसाइड आ रहा है, उसके अंदर भी ये दोनों आ रहे हैं, और इफ्को के सीरस आगे के अंदर ये आ रहे हैं, और भी कई सारी कंपनियां इन्हें बना रहे हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोप्रिड यदि टेक्निकल है तो आप इन टेक्निकल को ले सकते हैं और इनका उपयोग अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। किस तरीके से उपयोग करना है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो किसान भाई, लगभग 200 ग्राम आपको 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोप्रिड का जो पाउडर आता है इसे ले लेना है। और किसान भाइयों, लगभग 250 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है। और जिस समय पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद आपको जब अपने गन्ने की बुआई आप कर देते हैं, तो गन्ने की बुआई करने के बाद जो हमारी पच्छियां गन्ने की गूल के अंदर पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर आपको इसका स्प्रे करना है। ध्यान देना है, खाद के अंदर मिक्स करके आप इसे नहीं डालेंगे, सिर्फ आपको इसका स्प्रे ही करना है, तभी आपको एक सही और अच्छा रिजल्ट इससे मिल पाएगा। तो आपको 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने गन्ने की फसल पर, गन्ने की जो आपने पच्छी बोई हुई है उस पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। ध्यान दें कि जो आपकी पच्छी है वह इस पानी से अच्छी तरीके से भीग जाए। यदि आप किसान भाइयों ऐसा कर लेते हैं तो आपकी गन्ने की फसल के अंदर व्हाइट ग्रब, दीमक और भी न जाने कितनी सी बीमारियां जो होती हैं हमारी, जो बहुत तेजी के साथ हमारे गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन सभी बीमारियों को ये दूर रखेगा और 5 से लेकर 6 महीने तक आपके गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग नहीं लगेगा। इसका उपयोग आप एक बार अपने गन्ने की फसल में करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे गन्ने को आप इसी तरीके से बोएं, आप कुछ एरिया में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यदि आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिले तब आप इसका उपयोग अगले साल फिर कर सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की किसान भाइयों कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।